गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग फिर से अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो क्लास 9 का सीबीएसई जो है क्लास 9 का जो चैप्टर है चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, आज उसका पार्ट 2 जो लेके आए हैं एंड ऑफ द एक्सरसाइज का, वो पार्ट 2 आज हम लोग कवर करने वाले हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ। मैं इस चैप्टर का इंट्रो क्लास बना के रखा हूँ। यदि आप इंट्रो क्लास नहीं देखे हैं तो जाके इंट्रो क्लास देख लीजिए। क्यों? रीज़न ये है कि इस चैप्टर का टोटल थ्योरी, फॉर्मूलाज, एक्सप्लेनेशंस, विजुअल प्रूफ, वो सभी चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन क्लासेस में मिल जाएगी। बात रही इसका एक्सरसाइज वाइज मैं वीडियो बनाया हूँ, आप देखिए जाके। 4.1 अलग से मिलेगा, 4.2, 4.3, 4.4 एंड 4.5, ये सभी अलग से वीडियो मिल जाएगा। आप नहीं देखे हैं तो काइंडली आप देखिए जाके। बात रही एंड ऑफ द एक्सरसाइज में टोटल 13 क्वेश्चंस हैं, तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 8 है, सेकंड क्वेश्चन में 10 है, तो मैं पार्ट 1 कवर कर चुका हूँ। पार्ट 2 में आज स्टार्ट करने वाला हूँ। क्लियर? तो पार्ट 2 में हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्ट 2 में हम लोग आज देखेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन के 5 नंबर तक मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक है, ये नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग 6 से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए, तो 6 नंबर क्वेश्चंस जो है ये 5 नंबर तक मैं यहाँ तक कंप्लीट कर चुका था। अब मैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन करने वाला हूँ। तो देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 64y क्यूब प्लस 125z क्यूब। अब देखिए इसका फॉर्मूला कौन सा आ जाएगा, ये आपने देखा होगा। हम आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं a क्यूब प्लस b क्यूब का। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो आप लोग बताइएगा, थोड़ा कमेंट जरूर कीजिएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला का ही यूज़ करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इसे मैं थोड़ा इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 जा 64 प्लस 1/5, ऊपर z लिख देता हूँ। लीजिए, अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 4y प्लस z/5 लिख लेता हूँ। अब हमारे पास है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। चलिए अब आगे देखते हैं। इसे तो सेम एज रख दूंगा क्योंकि ये तो अब कुछ सॉल्व हो नहीं सकता है। अदर में इसमें जब आऊँगा तो 4 4 जा 16 वाई स्क्वायर माइनस 4/5 वाई जेड, यहाँ पे आ जाऊँगा तो हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई 25। चलिए ये कंप्लीट हो गया हमारा आंसर। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन है पी क्यूब प्लस 27q प्लस RQ माइनस 9
PQR, ठीक है। तो अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कहाँ तक ये सॉल्व हो पाता है। चलिए, तो अब यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है a³ प्लस b³ लिख सकता हूँ ऐसे, प्लस c³ माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू c। इसके इक्वल में हम क्या बोल सकते हैं? फॉर्मूला हमारा होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला का यूज़ हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो चलिए, a के जगह पे हमारा हो जाएगा p प्लस 3q प्लस r। अब उधर हमारे पास आ जाएगा, इस a स्क्वायर के जगह पे पहले मैं p का स्क्वायर लिखूँगा, थोड़ा सा p का स्क्वायर प्लस 3q का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। अब हमारे पास आ जाएगा माइनस ab मतलब p इंटू 3q माइनस bc मतलब 3q इंटू r माइनस ca मतलब r इंटू p। चलिए, अब इसे ब्रेक कर लेता हूँ। p प्लस 3q प्लस r p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 3pq माइनस 3qr माइनस rp। कंप्लीट आंसर हो गया है। ये समझ में आ रही है? चलिए, तो आंसर देख लीजिए, कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या है? नाइन एम स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4, ये है हमारे पास क्वेश्चंस। चलिए, तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसे मैं लिख सकता हूँ 3m का होल स्क्वायर। बोलिएगा सर हाँ लिख सकते हैं। इसे मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं। इसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3m इंटू 2। देखिए, ये पॉइंट मत समझिएगा, वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा आइडेंटिटीज़ है, देखा होगा आपने। a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटीज़ को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 3m माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप इसे लिख सकते हैं 3m माइनस 2 और 3m माइनस 2। ये और ये दोनों में से कोई एक आंसर आप छोड़ सकते हो, ठीक है। एनी दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर।
चलिए, तो थर्ड नंबर हमारा कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है? 8 नंबर तक कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा 9x³ माइनस 8/3y³ प्लस z³ प्लस 6xyz। चलिए, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। तो यदि एलसीएम ले लेंगे ना तो आसान हो जाएगा। देखिए, ये हो जाएगा इसके नीचे 1, इसके नीचे 1। एलसीएम में पूरा ले लिया 3। अब इसमें हो जाएगा 9 3 जा 27x³। ये हो गया हमारा 8y³ और ये हो गया प्लस 4 ये z³ और यहाँ हो जाएगा 6 3 जा 18xyz। माइनस में नहीं ना है, ये वाला माइनस में है तो अच्छा ठीक है। चलिए, अब देखिए 1/3 मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसे मैं लिख सकता हूँ 3x³ लिख सकता हूँ। ये 27x³ को लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। इसे मैं लिख सकता हूँ -2y³ लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। 2 2 जा 4 2 जा 8y³ माइनस में आ जाएगा। प्लस z को मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, यस सर। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -3 × a × b × c। अब देखिए, वापस से ये अभी जो मैं बताया था फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हमारा फिर से आ चुका है। क्या था? a + b + c a³ b³ c³ -3abc = a + b + c a² + b² + c² -ab - bc - ca। ये होता है फॉर्मूला। तो इसी आइडेंटिटीज का यूज करेंगे हम 1/3। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x + -2y + z और इधर हो जाएगा ये हो जाएगा 3x² + -2y² + z² माइनस a के जगह पे 3x × y के जगह पे -2y ab -bc, तो -b के जगह पे -2y और c के जगह पे z bc हो गया और ca हो जाएगा हमारा z × 3x। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 3x - 2y + z। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9x² + 4y² + z²। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6xy। यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2yz और यहाँ पे हो जाएगा -3zx। ये कंप्लीट आंसर हमारा हो गया। अब कुछ नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बचेगा, यहाँ बचेगा 2y/3 और यहाँ बचेगा z/3 और ये सेम एज आ जाएगा हमारा 9x² + 4y² + z² + 6xy + 2yz - 3zx। आप ये लिख सकते हो आंसर, या फिर ये जो आपको आंसर मैच कर लीजिएगा, जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अब हमारा क्वेश्चन आएगा 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाएगा हमारा 4x² प्लस 9y² प्लस 36z² प्लस 12xz प्लस 36yz प्लस 24xy। चलिए चलिए अब ये ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला कौन सा हम लोग यूज़ करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो भाई इधर वाला टर्म हमारे पास अवेलेबल है, बस उसे कन्वर्ट करना है आपको। इस फॉर्मेट में सेटअप कर दीजिएगा, इतना इक्वल टू आप लिख सकते हैं। तो चलते हैं, पहला को मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, दूसरे को मैं लिख सकता हूँ 3y का होल स्क्वायर, तीसरे को मैं लिख सकता हूँ 6z का होल स्क्वायर। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू a इंटू बी, मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 2 जा 6 2 जा 12x, 3 2 जा 6 2 जा 12 yz 12xz xy, तो 6 तिया 18, तो तुम्हें 4 तिया 12, कहीं उल्टा पुल्टा तो नहीं ना हो गया है, तो तिया 6 6 दूना 12 xy होगा यहाँ पे, और वो होगा yz। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा z। चलिए तो ये 2 2 जा 4 3 जा 12y x हो गया, प्लस 2bc होना चाहिए, तो b के जगह पे ये और ये c यूज़ करूँगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3y और इंटू 6z। देखिए 6 3 जा 18 18 2 जा 36 yz हो गया, प्लस अब हमारे पास है लास्ट टर्म 2ca, 2c के जगह पे हमारा 6z और a के जगह पे 2x। अब इसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 6 दूना 12 दूनी 24 xz x हो गया। चलिए अब देखिए ये तो पूरा का पूरा ये फॉर्मूला हमारा आ चुका है, उसके बदले में मैं इतना लिख सकता हूँ। बोलिएगा यस सर क्यों नहीं लिख सकते हैं भाई, फॉर्मूला है तो इतना बराबर इतना या इतना बराबर इतना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या क्या, 2x प्लस 3y प्लस 6z का होल स्क्वायर। आप इसे दो बार लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 6z और 2x प्लस 3y प्लस 6z। आंसर मैच कर लीजिएगा, या तो ये आप दे सकते हो। कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है 11 नंबर, ठीक है। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है 27 u क्यूब माइनस 216 माइनस 9u स्क्वायर बाई 2 प्लस u बाई 4। चलिए अब थोड़ा सा एक फॉर्मूला यहाँ पे मुझे बताइएगा, a माइनस बी का होल क्यूब।
a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, सॉरी माइनस बी क्यूब। ये फॉर्मूला का यूज करके ही मैं इस क्वेश्चंस को बनाने वाला हूं। चलिए तो ये क्वेश्चंस को देखते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। चलिए पहले इसे सेटअप करते हैं a क्यूब में। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3u का होल क्यूब, 3 3 जा 9 3 जा 27, ठीक है। इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस 1/6 का होल क्यूब, लिख सकते हैं सर। इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ माइनस 3 इंटू 3u का होल स्क्वायर इंटू 1/6, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्लस 3 इंटू 3u इंटू 1/6 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसे थोड़ा सा ब्रेक कर लूँ तो 3 3 जा 9 3 जा 27, या फिर इसको कट करके देख लेते हैं 3 3 जा 9, मतलब 3 इंटू 3/6, 3 दूना 6, 3 3 9/2। देखिए ये तो आ जा रहा है। इसका चेक कर लेते हैं एक बार कि ये आता है कि नहीं आता है। 3 इंटू 3/6 इंटू 6, 3 2 जा 1/4। चलिए आ जा रहा है। मतलब ये पूरा का पूरा चीज़ें ये फॉर्मूला का राइट साइड दिख रहा है। अब तो मैं लेफ्ट साइड लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 3u माइनस 1/6 का होल क्यूब। अब इसे आप आंसर ये भी दे सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट में आंसर दिया होगा तो आप ये लिख लीजिएगा। सेम टाइम को 3 टाइम्स आप लिख डालिएगा। कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स हमारे पास 3rd नंबर क्वेश्चन कंप्लीटेड। मूव करेंगे अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चंस की ओर। चलिए मूव करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए तो 4 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस हैं। एज्यूम दैट द डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल टू 0। आपको डिनोमिनेटर कभी भी 0 लाना नहीं है, ये ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फोर्थ का फर्स्ट बोल सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1/4x स्क्वायर माइनस 1। चलिए देखिए ऊपर वाले भी हमारा फॉर्मूला में है, नीचे वाले भी हमारे फॉर्मूले में है। ऊपर वाले को देखिएगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा वो है हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसके बदले में होता क्या है? तो इधर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर होता है a प्लस बी, और इधर a माइनस बी। देखिए ऊपर वाला अलग फॉर्मूला है, नीचे वाला अलग फॉर्मूला है। तो ऊपर वाले के लिए ऊपर बताए हूँ, नीचे वाले के लिए नीचे वाला फॉर्मूला बताया हूँ। ठीक है, मत सोचिए कि ये एक सिंगल फॉर्मूला बराबर सिंगल फॉर्मूला होता है, ऐसा नहीं मैं बता रहा हूँ। चलिए तो ऊपर वाले को मैं ऊपर वाले का फॉर्मूला में चलूँगा तो पहले इसको देख लेता हूँ क्या उस फॉर्म में है या नहीं है। तो उस फॉर्म में बदलने के लिए मैं ऊपर वाले को लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस इसे मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 इंटू 2x इंटू 1 लिख सकता हूँ, डिवाइड इसे मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये हमारा फॉर्मूला में पूरा पूरा दिख रहा होगा आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इक्वल टू जो होता है वो लिख डालते हैं। तो हो गया 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1। ये से ये कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1/2x माइनस 1 इज द आंसर। चलिए अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 9 मल्टीप्लाई 3a² माइनस 24b³ डिवाइड 9a² माइनस 36b²। अब देखिए नीचे वाला तो फिर उसी तरह से आ जा रहा है, ऊपर वाले को हम लोग थोड़ा ब्रेक करेंगे। तो ऊपर वाला हमारा आ जाएगा 3 कॉमन निकालेंगे तो हाँ चलिए इसी वाले फॉर्मूले को ही हम लोग यूज़ कर देंगे, सेम ये फॉर्मूला पे ही वर्क हो जाएगा। चलिए तो ऊपर से मैं, और क्यूब है कि स्क्वायर है, क्यूब है ना, तो क्यूब का फॉर्मूला ऊपर वाले में हम लोग दूसरा यूज़ करेंगे। a³ माइनस b³ इज इक्वल टू होता है a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ये फॉर्मूला ही हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो ऊपर वाले में कॉमन पहले निकाल लेता हूँ, 3 और कॉमन निकाल लेता हूँ, तब हमारे पास हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 3 अंदर से और निकाला तो बच गया a³ और यहाँ बच गया 8b³ और यहाँ हमारे पास 9 कॉमन निकाल लूँगा तो बच जाएगा a² माइनस 4b²। 9 से 9 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बच जाएगा, तो देखिए इसको मैं यदि कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ, a का होल क्यूब माइनस 2b का होल क्यूब, और नीचे मैं लिख सकता हूँ a² माइनस इसे मैं लिख सकता हूँ 2b का होल स्क्वायर। देखिए a² माइनस b² के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a³ माइनस b³ के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारे पास ऊपर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे a प्लस 2b, सॉरी यहाँ माइनस होगा, a माइनस 2b और इधर आ जाएगा हमारा a² प्लस ab, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2ab प्लस 4b² हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा हमारा a माइनस 2b और a प्लस 2b। ये ab कट जाएगा, बच जाएगा a² माइनस 2ab प्लस 4b², और नीचे आ जाएगा हमारा a प्लस 2b, और तो कट जाएगा, फॉर्मूला ठीक है ना, 2ab नहीं होता है, सिर्फ ab होता है, हाँ ठीक है वो। चलिए तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसका थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है s³ प्लस 125t³ डिवाइड s² माइनस 2st माइनस 35t²। यही है क्वेश्चन हमारा। तो बनेगा कैसे, ऊपर वाला तो हमारा क्यूब का फॉर्मूला में आ जाएगा a³ प्लस b³ और नीचे वाला हमारा जो आ जाएगा a² माइनस 35 है, तो 35 ये ब्रेक कैसे हो जाएगा, 7 बच्चे 35, क्वेश्चन ठीक है, पहले एक बार मैच कर लेता हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन अब हम लोग ब्रेक करते हैं। ऊपर हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a³ प्लस b³ इक्वल टू होता क्या है, a प्लस b का a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a², प्लस में तो प्लस ही चलेगा ना, नहीं माइनस हो जाएगा, a² माइनस ab प्लस b², ये होता है फॉर्मूला। तो माइनस 35t 25
25t होना चाहिए यहाँ पे, ये 25t होगा और 2s, तो 2 भी कहाँ से आएगा। अच्छा देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला हमारा फॉर्मूला हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ s का स्क्वायर प्लस, मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5t का क्यूब, और नीचे जो है एस स्क्वायर माइनस 2st माइनस 35, जो क्वेश्चन में वही रखता हुआ, अभी छोड़िए, जो होगा देखा जाएगा। चलिए अब ऊपर वाले जो है हमारा फॉर्मूला हो जाएगा s प्लस 5t और हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस माइनस 5st और यहाँ हो जाएगा प्लस 25t स्क्वायर, डिवाइड में जो है हमारे पास एस स्क्वायर माइनस 2st माइनस 35t स्क्वायर। कॉमन भी तो कुछ नहीं ना आएगा, जो बच जाएगा लास्ट में यही बचेगा, कुछ कटने लायक भी नहीं है। यदि वहाँ पे यदि मैं कर दूँ 5t स्क्वायर, ये कटेगा भी नहीं और आगे सॉल्व भी नहीं होगा। दैट मीन्स हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन, तो हमारे पास 2 क्वेश्चन है 5 नंबर का। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 25a स्क्वायर माइनस 30ab प्लस 9b स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करने के लिए फिर से हमारे पास वो सेम आइडेंटिटीज़ आ गई है। देखिए इसमें आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, जितने भी आइडेंटिटीज़ है उसे आपको लर्न करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमें बोला है पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल हुज एरिया आर गिवन। हमारे पास एरिया दिया हुआ है, तो पूछा है लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, तो लेंथ और ब्रेथ निकालना है, दैट मीन्स इसका प्रोडक्ट निकाल देंगे। हमारा क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। दैट मीन्स ये जो हमारा दिया है वो लेंथ इनटू ब्रेथ दिया हुआ है। ठीक है, एरिया इक्वल टू ये है, दैट मीन्स हम लोग यदि बनाना चाहे तो कैसे बनेगा, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू आपके पास है 25a स्क्वायर माइनस 30ab प्लस 9b स्क्वायर। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5a का स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस इसे मैं 3b का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखिए माइनस 2 इंटू 5a इंटू 3b ऐसे लिख सकता हूँ। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये नंबर आ रहा है और ये हमारा एक फॉर्मूला में भी आ रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला में हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 5a माइनस 3b और 5a माइनस 3b। अब मैं बोल सकता हूँ ये लेंथ इनटू ब्रेथ है, हेंस लेंथ एंड ब्रेथ आर क्या क्या हो जाएगा 5a माइनस 3b एंड 5a माइनस 3b। चलिए ये तो आंसर हो गया। अब आते हैं इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चंस। तो हमारे पास फिर से वही सेम प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। चलिए तो सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, एस स्क्वायर माइनस 49t स्क्वायर। तो ये है हमारा क्या एरिया ऑफ
रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू हमारे पास एरिया दिया हुआ है 36s² माइनस 49t²। इसे मैं लिख सकता हूँ 6s का होल स्क्वायर माइनस 7t का होल स्क्वायर। ये हमारा कौन सा फार्मूला में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ 6s माइनस 7t और 6s प्लस 7t। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, हेंस लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 6s माइनस 7t और 6s प्लस 7t। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, थोड़ा फास्ट चलते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। तो हमारे पास यहाँ पे इसे 3 प्रोडक्ट में तोड़ना है, क्योंकि देखिए क्यूब का क्या होता है, वॉल्यूम। चलिए तो क्यूब का वॉल्यूम जो होता है उसी फॉर्मूला से हम लोग ब्रेक करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है वॉल्यूम इक्वल टू क्या दिया, 6a² माइनस 24b²। वॉल्यूम इक्वल टू होता क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे मैं 6 कॉमन निकाल सकता हूँ। इधर क्या हो जाएगा, a² माइनस 4b²। इसे 6, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, a का स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखिए हमारा ये फॉर्मूला में आ गया, मतलब a माइनस 2b और a प्लस 2b। हेंस लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज इक्वल टू 6 कॉमा a माइनस 2b एंड a प्लस 2b। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है फिर से हमारे पास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 3ps² माइनस 15ps प्लस 12p। चलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से 3 कॉमन निकाल सकता हूँ, नहीं निकलेगा। p कॉमन निकाल सकता हूँ, निकल जाएगा। तो 3s² माइनस 15s प्लस 2p ps। चलिए तो इसे ब्रेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, 3 2 जा 6, कुछ तो 12 है, सॉरी, हाँ 3 कॉमन आ जाएगा। अब यहीं से करते हैं ना, 3 कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा 3, p भी कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा s² माइनस 3 बचे 15 ps और यहाँ हो जाएगा 4, बस ps नहीं होगा, सिर्फ s हो जाएगा। चलिए अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3p, इसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, s² माइनस 4s या s माइनस 4s प्लस 4। बोलिएगा सर कैसे कैसे कर दिए सर, तो देखिए इसको मैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किया हूँ। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन होने पे हमारा मिडिल टर्म आना चाहिए। तो देखिए इस 5 के बदले में मैं क्या लिखा हूँ, माइनस 4s और माइनस s, 5s हो जाएगा, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट एंड लास्ट का जो प्रोडक्ट जाता है वो भी हमारा आ जा रहा है, तो ये हमारा सही जा रहा है। तो हम 3p यहाँ कॉमन लेंगे तो s बच जाएगा s माइनस 1, और यहाँ पे यदि मैं 4 कॉमन निकाल लेता हूँ तो s माइनस 1 आ जाएगा। अब 3p तो हो गया,
इधर आ गया दोनों ब्रैकेट के बदले एक ब्रैकेट, और जो बच गया वो एक ब्रैकेट में। तो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज इक्वल टू 3p s-1 एंड s-4 इज द आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। 7 नंबर क्वेश्चंस। 7 नंबर क्वेश्चंस में क्या है हमारे पास, 7 नंबर क्वेश्चन में द विलेज प्लेग्राउंड लीजिए, द विलेज प्लेग्राउंड इज सेफ एज ए स्क्वायर ऑफ साइड 40 मीटर। चलिए, एक विलेज का जो प्लेग्राउंड है वो 40 मीटर है, उसका लेंथ है, और उसमें रास्ता बना हुआ है एस मीटर का, जो कि एस मीटर का रास्ता बना हुआ है। इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड के किनारे किनारे जो रहता है रास्ता, फॉर वॉकिंग के लिए बना हुआ है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ, तो एरिया ऑफ द पाथ निकालना है। तो देखिएगा इसमें बनेगा कैसे, तो सबसे पहले बाहर वाला का एरिया निकाल लेंगे, बाहर वाला का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो बाहर वाला का एरिया आ जाएगा, साइड इंटू साइड हो जाएगा, मतलब 40 + 2s का स्क्वायर हो जाएगा। अब अंदर वाला का एरिया 40 दिया है, तो 40 का स्क्वायर, दोनों को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा। समझ गए? तो चलिए इसी पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ इनर पार्ट क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, मतलब बोल सकते हो 40 का स्क्वायर बोल सकते हो। चलिए, एरिया ऑफ आउटर पार्ट कितना हो जाएगा, हमारे पास दिया हुआ है वो एस दिया हुआ था ना, तो आउटर साइड का लेंथ पहले निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ आउटर साइड कितना हो जाएगा, तो 40 + s, तो क्या हो जाएगा 40 + 2s हो जाएगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ आउटर पार्ट क्या हो जाएगा, तो साइड का स्क्वायर, तो 40 + 2s का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू क्या होगा, आउटर पार्ट माइनस इनर पार्ट। अब क्या हो जाएगा, आउटर पार्ट कितना है 40 + 2s का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये a पूरा और ये b, तो a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो चलिए 40 + 2s + 40 और 40 + 2s - 40, ये कट गया, यहाँ पे तो आ गया 80 + 2s, और इधर आ जाएगा सिर्फ 2s, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 160s + 2 × 4s², थोड़ा अरेंज करके लिख लेंगे तो 4s² + 160s। हमसे पूछा था हेंस द एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू 4s² + 160s। मीटर में था, जी हाँ मीटर में था, तो मीटर लिख दूंगा और आंसर दे दूंगा। कंप्लीट हो चुका है ये। अब बताइए क्या समझ में आ रहा है? तो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए, तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चंस। 8 नंबर क्वेश्चन बोला, इफ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल टू 10/3 फाइंड द नंबर। चलिए, तो लेट बी, हमारे पास पूछा क्या है पहले ये समझिए। इफ अ नंबर, यदि कोई हमारे पास नंबर है उसको प्लस कर दो उसके रेसिप्रोकल से, तो हमें मिलेगा 10/3। तो पूछा है नंबर क्या है, तो देखिए लेट बी अ
नंबर x, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? वन बाई एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बोला है? दोनों को प्लस, x प्लस 1/x इक्वल टू 10/3 बोल रहा है। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10/3। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर हो जाएगा 10 इंटू एक्स, तो 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 10x। माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। यदि इसको थोड़ा और ब्रेक कीजिएगा तो फैक्टराइज करना पड़ेगा, और क्या। चलिए फैक्टराइज भी कर देता हूँ। तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा? ये आंसर नहीं आएगा, अभी नंबर निकालना था ना, तो ये नंबर नहीं निकला, सॉरी। चलिए तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, मतलब ये 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। 3x कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे x माइनस 3, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये बच जाएगा x माइनस 3 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? इफ x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3। इफ 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 1/3। हेंस द नंबर क्या हो जाएगा? 3 एंड 1/3। देखिए एक नंबर का रेसिप्रोकल एक नंबर, तो एक नंबर ये, इसका रेसिप्रोकल 1/3 है। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर हो चुका। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा 9 नंबर। 9 नंबर जो क्वेश्चंस है वो देखिए। चलिए तो आ रेक्टेंगल पूल हैज एरिया, एरिया दे दिया है, स्क्वायर हैस्टेस। इफ इट्स विड्थ, विड्थ भी दे दिया है, हैस्टेस। फाइंड द लेंथ, लेंथ आपसे पूछ रहा है, ठीक है। हैस्टेस वाज अ यूनिट, हैस्टेस जो है वो क्या है? हैस्ता। हैस्तास जो है वो एक यूनिट है जिसको मेजर, लेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया गया है। तो ये हैस्ता, हैस्ता जो दिख रहा है इसे देख के डरिएगा नहीं पहले भी, ठीक है। ये एक यूनिट है, ठीक ना। चलिए तो सॉल्यूशन में आते हैं। क्या क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पुल दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। और विड्थ दिया हुआ है इक्वल टू 2x प्लस 1। अच्छा पहले एरिया को हम लोग फैक्टराइज कर ले। चलिए पहले एरिया को ही फैक्टराइज कर लेते, हो सके कटने के बाद आ जाएगा। तो हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। यदि इसको फैक्टर करूँगा तो क्या हो जाएगा? देखिए 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 और 1 7 भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 6 1 जा 6 भी आ जाएगा। तो अब इसे हम आसानी से कर सकते हैं। दैट मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब ये हो जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3। अब हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 और आ जाएगा 2x प्लस 1। चलिए ये तो हमारा एरिया का हम लोग फैक्टराइज करके निकाल लिए। अब चलिए लेंथ इक्वल टू क्या होगा? एरिया बाय विड्थ हो जाएगा। एरिया हमारे पास कितना है? इसके बदले में मैं ये लिख सकता हूँ, ज़रूर लिख सकते हैं सर। तो हो जाएगा हमारे पास x प्लस 3 और 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। ये और ये कट जाएगा, बच जाएगा x प्लस 3। ये क्या है? मीटर में है, हैस्तास में है। चलिए ये भी हमारा आंसर हो चुका है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए
चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या, इफ बोथ x माइनस 2 एंड x माइनस 1 आर द फैक्टर ऑफ पी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स 5x प्लस आर, शो करना है। चलिए तो फैक्टर क्या दिया हुआ है, तो x माइनस 2 और x माइनस हाफ आर फैक्टर ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर। सो क्या करना है हमें, P इक्वल टू आर हमें प्रूफ करना है। चलिए तो P इक्वल टू आर हमें करना है, तो हम अब चलते हैं प्रूफ की ओर। ठीक है, इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, फैक्टर है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, P x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो P x इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है क्या, और यहाँ हो जाएगा एंड पी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर है, तो P2 निकाल लूँगा तो कितना आ जाएगा, P2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस आर, ये P2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये 0 इज इक्वल टू हो जाएगा P2 टू जा 4P और प्लस 10 प्लस आर, थोड़ा इसे कर लेता हूँ 4P प्लस आर इक्वल टू माइनस 10। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब इसी तरह से इफ x माइनस 1/2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर है, तो मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन पी एक्स हमारा जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो पी एक्स जो है यहाँ बोल सकता हो x इक्वल टू हाफ, तो पी एक्स जो है हमारा है वो है पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, तो p हाफ इक्वल टू हो जाएगा p हाफ का स्क्वायर प्लस 5 इंटू हाफ प्लस आर, तो ये 0 इक्वल टू हो जाएगा 1p/4 और प्लस 5/2 प्लस आर, यही ना हो जाएगा 4 5। चलिए थोड़ा सा एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4p प्लस 10 प्लस 4r, तो ये 0 इक्वल टू हो जाएगा p प्लस 10 प्लस 4r। थोड़ा सा इसको मैं कर दूंगा p प्लस 4r माइनस इक्वल टू 10। ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब थोड़ा मैं इधर चलता हूँ, चलिए अब क्या करूँगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरे से चलते हैं तो क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट कर देते हैं, ऑन सबट्रैक्ट, तो सबट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4p प्लस आर माइनस p प्लस 4r इक्वल टू माइनस 10 माइनस 10, तो ये हो गया 4p प्लस आर माइनस p माइनस 4r इक्वल टू माइनस 10 प्लस 10, ये और ये कट जाएगा, यहाँ 4p में गया तो 3p और यहाँ आ जाएगा माइनस 3r इक्वल टू 0, 3p इक्वल टू 3r, 3 से 3 ख़त्म, p इक्वल टू r। प्रूव्ड हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन एक लाइन में था, देखने में बहुत ही ईजी लग रहा था, बट दोनों को सॉल्व करने के बाद ही आप बना सकते हो। क्लियर ना? तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है,
दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू दिया हुआ है 10 है। हमें करना है प्रूव ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू -25 हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ होगा? तो चलिए चलते हैं। तो पहले फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी और होता है, देखिए यदि मैं इसको होता तो ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है फॉर्मूला। बट हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे हमारे पास प्लस में अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कुछ ऐड कर दूंगा, तो ये हमारा बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इसे मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 कॉमन निकाल लूँगा। देखिए इसे मैं एडिशन कर रहा हूँ, 2 ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है, तब जाके इसे मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहा हूँ। या फिर आप समझ सकते हो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखिए इसको यहीं पे रखता हूँ और उसको उठा के इधर ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा इधर और हो जाएगा हमारा माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा? इसके जगह पे मैं ये सारा रख दूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें 2ab है और 1ab 3ab हो जाएगा, 2ab और 1bc मतलब 2bc और bc, ये 3bc हो जाएगा और 2ca और ca हमारा 3ca हो जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और इधर आ जाएगा माइनस 3 कॉमन निकाल लेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आ जाएगा। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है? 5 और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है? 10 है, ये क्या हो जाएगा? 5 और इधर हो जाएगा 25 माइनस 30, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई माइनस 5 माइनस 25। प्रूव्ड हो गया। टफ नहीं था, बस ये चीज़ें को समझिएगा थोड़ा आप, मैं यहाँ समझाया हूँ, ठीक है। आप नहीं समझ में आया तो एक बार और समझिए, वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा, हो सके आपको समझ में आ जाए। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चंस की बात की जाए तो 12 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? बाय फैक्टरिंग द एक्सप्रेशन चेक n क्यूब माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। चलिए तो हमारे पास बोला है चेक करना है कि n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। ये n क्यूब माइनस n जो है वो डिविजिबल है किससे? 6 से है। तो 6 से डिविजिबल है तो क्या होगा भाई? चलिए थोड़ा सा इसको मैं क्लियर करता हूँ। n निकाल लूँगा, n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, इसे कर दूँगा तो ये हो जाएगा इसका भी स्क्वायर मतलब n माइनस 1 और n प्लस 1।
चलिए, तो ऑल नेचुरल नंबर से डिविजिबल है ना, तो इफ 10 n minus 1 n plus 1 is divisible by 6 if, अब हम लोग देखते हैं, if n minus 1 and n plus 1 is divisible by 2 and n minus 1 and n plus 1 is divisible by 3, then ये क्या हो जाएगा, जब 2 से डिवाइड है और 3 से डिवाइड है तो क्या 6 से डिवाइड नहीं होगा, होगा ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, since n minus 1 and n plus 1 is divisible by 2 and 3, it also divisible by 6। ये जब 2 और 3 से डिवाइड है तो ये 6 से डिवाइड भी होगा, तो कारण दे दिए, हो गया, प्रूव्ड हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। चलिए, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 वेन x प्लस वाई माइनस वेन x प्लस वाई इक्वल टू -4। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ये बता दे रहा हूँ, ये 0 इक्वल टू होगा तो ये फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा आप बताइएगा। एक फॉर्मूला था, याद कीजिएगा आप लोग, मैं बताया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कब, वेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तब। तो देखिए, ये तीनों मिलकर 0 हो रहा है, लेकिन ये तीनों के फॉर्म को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना पहले। चलिए, 10 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस, इसको मैं लिख लेता हूँ प्लस 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। देखिए, ये मल्टीप्लाई करने पे ये आ जा रहा है, मतलब इतना इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या था, तो हमारे पास फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला होता था a प्लस बी प्लस सी का और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। ठीक है, तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 माइनस एक्स वाई माइनस 4y माइनस नहीं माइनस 4x। ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 0 है। 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स वाई माइनस 4y माइनस 4x इक्वल टू 0 आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह से बनेगा, सेम फॉर्मेट पे ही चलेंगे हम लोग। चलिए, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस
36xy माइनस 216 व्हेन x इक्वल टू 2y प्लस 6। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। बोलिएगा यस सर, काहे नहीं लिख सकते हैं। अब इसी का चलते हैं हम लोग। तो हम लोग 10x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 216 माइनस 36xy, इसे लिख सकता हूँ x का क्यूब माइनस प्लस लिखिए माइनस 2y का होल क्यूब प्लस लिखिए 6 का होल क्यूब, फिर हो जाएगा माइनस 3 इंटू एक्स इंटू माइनस 2y इंटू माइनस 6। देखिए तो मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस xy। बाकी तो सब सेटअप कर डाला हूँ। अब सेटअप कर डाला हूँ तो फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू होता है x माइनस 2y माइनस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए बी हो जाएगा ये दोनों, तो 6 दूना 12, सॉरी ये तो माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12, 6 दूना 12 नहीं होगा, 2xy हो जाएगा। अब फिर होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का माइनस और 2 6 12y, और फिर सी ए करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6x हो जाएगा। अब देखिए ये इक्वल टू 0 है, तो 0 है सर, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस, इसको तोड़ ही देते हैं तो माइनस 4y माइनस 36 प्लस 2xy माइनस 12y प्लस 6x। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्या बोला था, वैल्यू निकालने बोला था ना, तो इतना इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया। मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए तो चैप्टर हो गया है ख़त्म। आई होप ये पूरा का पूरा चैप्टर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को मैंने कंप्लीट कर डाला हो। एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 एंड ऑफ द एक्सरसाइज का 2 पार्ट में कवर किया हो, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आप नहीं देखे हो तो काइंडली देखिए जाके, पूरा का पूरा क्लासेस एवरी क्वेश्चंस मैं वहाँ पे सॉल्व किया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक ज़रूर कीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।